हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कुमार स्टॉक एनालिसिस। दोस्तों, बैंक निफ्टी की 3 मिनट्स की ये स्ट्रैटेजी जो अभी हम देखने वाले हैं, इसका इस्तेमाल आप फ्यूचर के स्टॉक के लिए भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मॉर्निंग की जो सेकंड कैंडल होती है 3 मिनट की, इसे एनालिस करके हम ये स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। तो ये तो बेशक है कि इसमें अगर हम वर्क करते हैं तो सिर्फ 30 मिनट्स में हमारा टारगेट डन हो जाता है, वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों 3 मिनट्स बैंक निफ्टी की ये स्ट्रैटेजी। जब ओपनिंग की फर्स्ट कैंडल होती है 3 मिनट्स ही, जो 3 मिनट्स ओपनिंग कैंडल होती है, वहाँ से मुझे जो सेकंड कैंडल है उसे पकड़ के इस स्ट्रेटेजी में काम करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है डे की सेकंड 3 मिनट की कैंडल है। मुझे यहाँ पे इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो दोनों भी यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब भी ये सेकंड कैंडल ऊपर की तरफ इसका हाई ब्रेक कर लेती है, मैं तुरंत यहाँ पे उसको बाय कर लूँगा और नीचे की तरफ मेरा इसके जो लो है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ जब मैं मूव कर लेता हूँ, मेरा जो भी प्रॉफिट बुकिंग है वो आप अपने हिसाब से उस पर लगा लीजिए। और जैसे ही ये फिर से अगर मान लीजिए दूसरी टाइम ये लो ब्रेक कर लेता है तो मैं इसे शॉर्ट सेल करूँगा। हाई की तरफ मेरा स्टॉप लॉस होगा और नीचे की तरफ मेरा टारगेट होगा, जो कि यहाँ पे हमें मिल रहा है 30,532 का शॉर्ट सेल की तरफ। अब आइए देखते पिछले दिन का क्या मूवमेंट रह चुका है। दोस्तों, ये है पिछले दिन की कैंडल, ये है 3 मिनट्स की सेकंड कैंडल। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर भी रहा है लेकिन अगर सस्टेन हुआ नहीं, यानी कि कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो मैं ये कंसिडर नहीं करूँगा कि वो वहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, मुझे वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। मैं तभी ट्रेड इनिशिएट करूँगा जब इसका ये सेकंड कैंडल का जो लो है उसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट करके सस्टेन कर लिया, नीचे की तरफ क्लोज आउट दिया, उसके बाद ही मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ। फ्यूचर का मैंने ट्रेड इनिशिएट कर लिया या फिर ऑप्शन में मैंने यहाँ पे कोई अच्छा खासा प्रीमियम उठा लिया और ऊपर की तरफ मैंने इसका स्टॉप लॉस रख दिया। अगर देखा जाए इस दिन कितनी मूवमेंट हुई, तो हमें यहाँ पे कुल मिलाकर इस लो से पकड़कर 580 से लेकर 340 तक की मूवमेंट मिली है। दोस्तों, आपको पता है इस मूवमेंट का अगर आप पुट में भी यानी ऑप्शन ट्रेड में भी इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल के आता है। दोस्तों, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। जिस भी दिन मुझे अगर ये वोलाटाइल लगे, मेरा कॉन्फिडेंस उसमें ना हो, कैंडल्स देख के मुझे वो दोजी लगे, वोलाटाइल लगे, तो मैं सिर्फ सिंपल उसमें काम नहीं करता और सिर्फ 2 ही स्टॉप लॉस में मैं काम करूँगा। यानी कि एक होगा ऊपर की तरफ, एक होगा नीचे की तरफ। अगर दोनों भी मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाते तो उस दिन मैं इसमें काम नहीं करूँगा, मैं ये स्ट्रेटजी में उस दिन काम रोक दूंगा और अगले दिन इसमें काम करूँगा। इसके पिछले दिन की बात की जाए तो ये वो दिन है जब आपको दोनों तरफ इसमें मूवमेंट दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, ये जो है सेकंड कैंडल, थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया मैंने यहाँ पे, ये वाली है वो सेकंड कैंडल। ऊपर की तरफ भी मुंह दिखाई दे रही थी, नीचे की तरफ भी दिखाई दे रही। अगर छोटे छोटा स्टॉप लॉस दोनों तरफ निकल गए तो तीसरा ट्रेड नहीं करना है। शायद उस दिन रेंज बाउंड में मार्केट होगा, वो बार बार आपका प्रीमियम खाएगा ऑप्शन में या फिर बार बार स्टॉप लॉस उठाएगा आपके बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लॉट में। अब इसके पिछले दिन का हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। ये वो है सेकंड कैंडल जो ग्रीन में थी, इसके ऊपर उसने थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग दिया, मैंने उस पर कोई भी ऑप्शन का अच्छा प्रीमियम कॉल का उठा लिया। नीचे की तरफ सिर्फ 15 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस मैंने मेंटेन किया, फिर भी चलेगा। रैंडमली आप रख लेते हो या फिर आप इसका लो देख के अगर कर लेते हो तो भी चलेगा। और ऊपर की तरफ मुझे टारगेट मिल रहा है यहाँ से 700 से लेकर हाई 860 पॉइंट का, मतलब 160 पॉइंट का टारगेट निकल के आ रहा है। अब मैं इसके पिछले दिन की बात करता हूँ, क्या वहाँ पे मूवमेंट हमें मिली थी। तो
ये हमारे उसके पिछले दिन की कैंडल सेकंड ग्रीन थी, लेकिन हालांकि उसके आगे वाली कैंडल रेड में चली गई, मार्केट बियरिश में चला गया। मैंने वहाँ पे शॉर्ट सेल कर ली बैंक निफ्टी के फ्यूचर में, या फिर ऑप्शन में अच्छा खासा प्रीमियम, कोई भी 150 या 200 का प्रीमियम वाला कोई भी अच्छा खासा मैंने स्ट्राइक प्राइस उठा लिया, जिसका पुट मैंने बाई किया। फिर उसका 10, 15 या 20 पॉइंट से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है, और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ 50 या 60 पॉइंट्स का कम से कम आपको टारगेट रखना है। उसके ऊपर भी मूवमेंट मिल रही है तो आप प्रॉफिट और भी वेट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर बात की जाए तो कम से कम 70 या 80 पॉइंट की आपको मूवमेंट मिल गई होगी अगर आपने अच्छा प्रीमियम उठाया होगा तो। उसके पिछले दिन की अगर मैं बात करूँ तो ये था पहले शॉर्ट सेल के लिए, बाद में बाइंग के लिए जब ऊपर गया तो उसके बाद इसने अपना प्रॉफिट बनाया। ओके, फिर अगर उसके पिछले दिन की मैं बात करूँ, ये आई वो वाली कैंडल जहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं डिसीजन ले पा रहा हूँ, हालांकि उसके बाद उसने अच्छा खासा मूवमेंट बना भी लिया, फिर भी मैंने अगर ट्रेड अवॉइड कर लिया क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि इसमें काम करूँ या ना करूँ, तो आसानी से डिसीजन लीजिए और काम छोड़ दीजिए। लॉस होने से अच्छा ये है कि आप उसमें काम ना करो। उसके पिछला दिन का देख लेते हैं। ये है ग्रीन कैंडल, नीचे की तरफ जो उसने क्लोज दिया तो छोटा सा स्टॉप लॉस उठा के जब ऊपर की तरफ बाइंग हमने की तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल के आया था यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस आपको छोटी रखनी है इस कैंडल के हिसाब से, और मान लीजिए जो फर्स्ट कैंडल है उतनी बड़ी कैंडल अगर सेकंड होती है तो उस दिन काम अवॉइड कीजिए, उस दिन काम बिल्कुल मत कीजिए। तभी काम कीजिए जब आपको उसमें ट्रेडिंग में अंदर से उस मूवमेंट पे कॉन्फिडेंस हो, उस कैंडल की मूवमेंट में कॉन्फिडेंस हो, या फिर अगर कोई भी मंथ में आपके उस कैंडल को लेकर क्वेरी है तो उसमें ट्रेड मत कीजिए। इसके पिछले दिन का अगर बात की जाए तो ग्रीन था, नीचे की तरफ पहले शॉर्ट सेल थोड़ी सी मूवमेंट मिली, फिर ऊपर की तरफ बाई किया तो ये मुझे मूवमेंट मिली है दूसरी वाली अच्छा खासा प्रॉफिट की। फिर उसके पिछले दिन का अगर देखा जाए तो पूरी तरह से शॉर्ट सेल में भी नहीं मिली और बाइंग में भी नहीं मिली। अगर कही जाए तो मुझे शॉर्ट सेल का सस्टेन नहीं हो पाया नीचे की तरफ। मैंने अगर पहली ट्रेड में इसको बाई किया होगा तो कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल पाया, लेकिन जब यहाँ पे जाके कुछ समय बाद जब मैंने यहाँ ब्रेक किया और शॉर्ट सेल किया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। ये तो था 3 मिनट्स बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी, जिसको आप ओपनिंग मार्केट में काम कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप पेपर ट्रेड कीजिए, यानी कि आपके नोटबुक में इस पे 8-10 दिन ट्रेड कीजिए। 8 से 10 दिन तक ट्रेड करने के बाद आप तय कीजिए कि ये आपके लिए अच्छा वर्क कर रही है, फिर आप लाइव ट्रेड कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका जो भी एक्सपीरियंस है बिल्कुल हाँ आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।